नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी शरीरडा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट का जो पेपर वन है सभी के लिए कॉमन पेपर 50 नंबर का सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं तार्किक ज्ञान इस पर आधारित। इससे पहले हमने आधुनिक भारत का इतिहास पर आधारित प्रश्न देखे थे। साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। ये भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये टॉपिक हमारा हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा इसके बाद का टॉपिक है जो कि है भारत का भूगोल। इस पर आधारित कुल 25 प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, केवल अगर भारत के भूगोल की बात करें तो उसमें बहुत कुछ है, पर ये पेपर वन है, इसमें कुछ ही चीजें आएंगी, तो हम थोड़े थोड़े टॉपिक जो हैं उनसे एक एक करके प्रश्न जो है वो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का भूगोल टॉपिक, टोटल 25 प्रश्न हम देखेंगे। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि का जो अक्षांश है वो किसके किसके बीच जो है वो फैला हुआ है। बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपको ये रटा होना चाहिए, पूछ लिया जाता है तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 डिग्री 4 मिनट, ये जो ऊपर इस टाइप से लगी लाइन लकीर खींची रहती ना चार के आगे, इसको मिनट पढ़ते हैं, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ये भी ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न में अक्षांश जो है वो पूछा गया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, ये जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर यहाँ पर देशांतर पूछा गया होता तब आपका 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट वो आपका देशांतर, पूर्वी देशांतर जो है इसके बीच स्थित है, अगर एग्जैक्ट स्थिति की बात करें। साथ ही साथ उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की अगर बात करें तो अधिकतम जो लंबाई है वो आपको पता होना चाहिए, 3214 किलोमीटर जो है ये लंबाई है। यही अगर पूर्व से लेकर के पश्चिम पूछ लिया जाए आपसे, तब ये अधिकतम लंबाई 2933 किलोमीटर जो है वो है। देखते हैं हमारा अगला दूसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी जो है वो नहीं मिलेंगी। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या फिर श्रीनगर। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका श्रीनगर ऐसा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी वाला, जिसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जो है कभी नहीं प्राप्त होंगी, क्योंकि जो सूर्य होता है वो आपका कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है, और जो श्रीनगर है ये आपका कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। और यही रीजन आपका हो जाएगा कि सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें यहाँ पर जो है वो नहीं पहुंचेंगी। और जो ऑप्शन है जैसे मुंबई है, चेन्नई है, तिरुवनंतपुरम है, ये कर्क और मकर रेखा के बीच में स्थित हैं। ये जो बाकी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें जो है वो आ जाती हैं। तीसरा प्रश्न है, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी जो है वो कौन सी है। बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन वृहत हिमालय श्रेणी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय की सबसे जो प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय है, जिसका निर्माण ओलिगोसीन युग में जो है वो हुआ है। इसी को ही बाह्य हिमालय या हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये वृहद हिमालय, ऐसे एक लघु हिमालय भी होता है जिसको या मध्य हिमालय भी कहते हैं, उसका निर्माण मध्य मायोसीन काल में हुआ है। एक शिवालिक ये जो लिखा हुआ है, तो इसकी अगर बात करें, ये हिमालय की नवीनतम श्रेणी है, इसका निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ है। तो आपका सी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें प्राचीनतम श्रेणी आपकी हो जाएगी। अगला है प्रश्न आपका चौथा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए आपका इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। अनाईमुडी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्र गिरी। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अनाई मुडी जो है ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और अगर स्थिति की बात करें तो जो पश्चिमी घाट है उसमें केरल जो है इसके इडुक्की जिले में स्थित है आपका अनाईमुडी। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी के रूप में जो है वो जानी जाती है। ऊंचाई इसकी अगर बात करें तो 2695 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। जो बी ऑप्शन में दोदा बेट्टा लिखा हुआ है, इसकी ऊंचाई 2670 है, और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। और साथ ही साथ जो महेंद्रगिरी है ये आपका पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में जानी जाती है। अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से नर्मदा नदी उत्पन्न होती है। कुछ चीजें याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से
कौन सी या कौन सा एक अरावली जो है उसका उच्चतम शिखर है? प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़ बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो वैसे तो अरावली जो है उसका सर्वोच्च शिखर आपका गुरु शिखर है, परंतु यहाँ पर विकल्प में तो दिया नहीं गया है, तो उसके कारण सर्वोच्च शिखर को हम उससे कम जो है वो कुंभलगढ़ इसको जो है वो मान लेंगे। जो गुरु शिखर है उसकी जो है ऊंचाई 1722 मीटर है और ये कुंभलगढ़ है इसकी जो है वो 1244 मीटर है। तो मैंने पहले कहा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जानिए, वैसे ध्यान रखिएगा गुरु शिखर जो है वो आपका सर्वोच्च शिखर में आता है। छठा प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक कर्नाटक तट, मालाबार तट, कोंकण तट या कोरोमंडल तट? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं रिपीट होते रहते हैं, वो तो आपको एकदम रटे होने चाहिए। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो इनमें से कौन सा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ध्यान रखिएगा जब बात की जाए पश्चिमी तटीय मैदान की, पर अगर दक्षिणी भाग आपसे पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? तो उसके लिए हमारा मालाबार तट जो है वो सही हो जाएगा। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग जो है उसको मालाबार तट जो है वो कहते हैं। साथ ही साथ अगर आपसे पूर्वी तटीय मैदान पूछ लिया जाए तब आप क्या कहेंगे? तो पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है उसको उत्तरी सरकार तट जो है वो कहते हैं और दक्षिणी जो भाग है उसको हम कोरोमंडल तट जो है वो कहते हैं। केवल दक्षिणी पर ना जाइएगा, पूरा है, जैसे मैं पूछा ना पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग, इस टाइप से प्रश्न आता है। आंसर यहाँ पर आपका कोंकण सी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी बताइए। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग या फिर देव प्रयाग? और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस जो है वो कराते रहें। तो बताइए इन चार ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा कि किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो है वो होता है? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका देवप्रयाग जो है वो बिल्कुल सही होगा। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो उत्तराखंड के अंतर्गत देवप्रयाग नामक स्थान पर होता है। ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं कि गंगा का डेल्टा निम्न में से किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? पक्षी पंजा डेल्टा, ज्वार नदमुखी डेल्टा, चापाकार डेल्टा या रुंडित डेल्टा? गंगा का जो डेल्टा है वो किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप कहेंगे चापाकार डेल्टा जो है आपका सही हो जाएगा। गंगा का डेल्टा जो है वो हुगली और मेघना नदियों के बीच का जो है वो है और विश्व का सब जो बड़े डेल्टा है उनमें भी गिना जाता है। क्षेत्रफल इसका 51,300 वर्ग किलोमीटर जो है और इसका जो आकार है वो चापाकार जो है वो है। नवा प्रश्न है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा जो है वो क्या है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऐसे चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो बताइए कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ये जो है वो दिशा जो है वो होती है और भारत में जो है अधिकांश जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है उसी से ही होती है। पूछा जाता है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ध्यान रखिएगा। 10वां प्रश्न आपका है कि रेगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का है, जलोढ़ मिट्टी का है, काली मिट्टी का है, लेटराइट मिट्टी का है? और यही प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में आपसे पूछा था, कहा था अगले वाले वीडियो में इसका आंसर देंगे और ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए रेगुर जो है वो किसका नाम है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप क्या कहेंगे? काली मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। काली मिट्टी को ही अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। रेगुड़ रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, उष्ण कटिबंधीय चैनोरजम के नाम से भी जाना जाता है, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है।
लगभग लगभग ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है ये फैली हुई है। और दक्कन, भारत के अंतर्गत अगर बात करें तो दक्कन ट्रैप जो है उसमें पाई जाती है। और काली मिट्टी के बारे में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो खेती पूछा जाता है कि किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया होती है। ये प्रश्न पूछा बहुत जाता है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? अम्लीय, क्षारीय, जलोढ़ या रेगड़? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। चाय बागान यानी कि टी प्लांट्स जो है उसके लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो अम्लीय आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। चाय बागानों के लिए वो मिट्टी सबसे बढ़िया होती है जो गहरी हो, अम्लीय हो, अच्छे जल निकास वाली मिट्टी हो, मतलब ये सारी उसकी विशेषताएं जो है वो होनी चाहिए। जल निकासी जो है उसके लिए चाय के बागानों को क्या करते हैं, हम पर्वतीय ढलानों पर लगाते हैं। आपने कोई मूवी देखी होगी जहां पर असम वगैरह का चित्र दिखाया गया होगा, तो वो ढलान अधिकतर देखने को मिलती है। तो ढलानी है जो, या जो ढलान होते हैं उन्हीं पर जो है ये चाय बागान उगाए जाते हैं। अगला देखते हैं 12 नंबर प्रश्न कि दाची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बताइए। जम्मू कश्मीर में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है या फिर कर्नाटक में है? ये भी प्रश्न रिपीट होता रहता है। पर्यावरण पोर्शन जहां पर आता है ना, जैसे यूपी टेस्ट है, तो वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो पहला ही ऑप्शन जम्मू कश्मीर सही हो जाएगा। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम दाची ग्राम अभ्यारण्य के रूप में भी जो है वो जानते हैं, ये आपका श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर के पास जो है वो स्थित है। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कांतरित चट्टान या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है वो आपका तप्त जो मैग्मा होता है, लावा होता है, उससे बनती है, तो उनकी एक लिमिट है। कांतरित चट्टान जो है उनको परिवर्तित होने में समय लगता है। पर अवसादी क्या है, वो जो लाग बहा कर लाया गया मलबा है उनसे बनता है, तो वो काफी जगह जो सिचुएशन है बन सकती है। तो इसी आधार पर आप याद रख सकते हैं कि भारत के सार धरातल जो है, भारत नहीं धरातल के सर्वाधिक भाग पर अवसादी चट्टान जो है उनका विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से है? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज या गोविंद वल्लभ सागर बांध? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन हरिके बैराज सही हो जाएगा। हरिके बैराज के निकट से व्यास और सतलज नदी, व्यास और सतलज नदी जो है इसके संगम से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है वो होता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ अगर लंबाई की बात करें तो 649 किलोमीटर लंबी है ये नहर। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इन सभी जिलों में सिंचाई के स्रोत के रूप में भी जो है वो जानी जाती है। जो भैया रीट का पेपर भरेंगे उनको ये पता होना चाहिए। साथ ही साथ भरेंगे क्या मतलब जो पेपर देंगे। इंदिरा गांधी जो नहर है इसका निर्माण कार्य कब से स्टार्ट हुआ था, तो 1958 जो है इससे प्रारंभ हुआ था। और इंदिरा गांधी नहर सतलज, व्यास और रावी नदी से जल जो है वो प्राप्त करती है। सतलज, व्यास और रावी नदी। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, जिसे हम कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र कहते हैं, उनकी कुल संख्या जो है वो कितनी है? 15, 17, 19 या 20? बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, तो उसी का ही एक एजेंसी जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे, उसी के अनुसार भारत में कुल 20 जो है वो कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या है। अगला प्रश्न 16 है कि आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है पत्तन लिखे हुए हैं, एक तरफ राज्य लिखे हुए हैं और आपको नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो भटकल, एलेप्पी, काकीनाडा और तूतीकोरिन में, काकीनाडा और तूतीकोरिन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा किससे मैच होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। काकीनाडा की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश जो है वहां पर है, ये वाला चौथे से मैच करेगा। और तूतीकोरिन अगर बात करें तो ये तमिलनाडु में है, तो ये 2 से मैच करेगा। तो लास्ट के सी और डी के देखिए, सी के लिए 4 और उसके लिए 2, तो 4 2 लास्ट में किस में है? पहले ही देखिए ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि और किसी में है नहीं, तो आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यानी कि
ए का जो है एक से मैच करेंगे, भटकल केरल से मैच होगा और एलेप्पी जो है ये कर्नाटक से मैच होगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 70 नंबर कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वामावर्त जो है वो घूमते हैं? बुध और शुक्र, पृथ्वी और शुक्र, अरुण और वरुण, शुक्र और अरुण। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जो शुक्र और अरुण है, इन दो ग्रहों को छोड़कर बाकी सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त जो है वो घूमते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता जो है वो किसे कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है, पृथ्वी को कहा जाता है, बृहस्पति को कहा जाता है या शनि को कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? बढ़िया प्रश्न है, बताइए कौन सा इन चार ऑप्शन में सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को जो है वो कहा जाता है। तो आपका ए वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी सौर मंडल जो है उसका जन्मदाता सूर्य को जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु को कहते हैं, उल्का को कहते हैं, लुब्धक को कहते हैं या अभिनव को कहते हैं? बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। ब्रह्मांड जो है उसमें विस्फोटी तारा कहलाती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो आपका अभिनव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है वो अभिनव जो है वो कहलाता है। 20 नंबर प्रश्न है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे? बताइए न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस या आइंस्टीन में कौन सा सही होगा? ऐसे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने सबसे पहले खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कॉपरनिकस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कॉपरनिकस ने ही बताया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला देखते हैं 21 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है वो कहा जाता है? क्रस्ट को, मेंटल को, कोर को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा व्हाइट ऑफ द अर्थ? तो आपका बी वाला ऑप्शन मेंटल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मेंटल जो है इसको कहा जाता है, ये सभी परतें होती हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि मेंटल जो है उसमें निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता जो है वो अधिक होती है? सिलिका मैग्नीज की, सिलिका एल्यूमिनियम की, सिलिका मैग्नीशियम की या सिलिका और लोहा की? इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक्चुअल में तीन परत होती हैं, सियाल, सीमा और निफे। तो इसमें जो क्रम होता है ना उसी के अकॉर्डिंग, जैसे सियाल है तो उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता है, फिर सिलिका और मैग्नीशियम की, ऐसे निकेल और Fe की। तो वही आपसे पूछा गया है, तो मेंटल है वो इनमें से किस क्रम में आता है उस आधार पे आंसर आपको देना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सीमा जो है आपका ये बीच में आती है और मेंटल भी बीच में आती है। तो उस आधार पर आपका SI और Ma यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम वाला सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मेंटल में इन तत्वों की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंट जो है वो मेंटल में जो है वो जाता है? बताइए 32, 52, 68, 83 कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन 68% जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 68% जो है वो मेंटल जो है उसमें आ जाता है। 24 प्रश्न आपका कह रहा है कि मोह असंबद्धता जो है वो स्थित है। ये हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद एक प्रश्न भी हमारा लास्ट और है, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो बताइए कि जो मोह असंबद्धता है वो किसके किसके बीच जो है वो स्थित है? क्रस्ट और मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच या फिर आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल के बीच? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच जो है आपकी मोह असंबद्धता जो है वो स्थित होती है।
देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को और लोग के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और लोग भी प्रैक्टिस कर सकें। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। 25 नंबर प्रश्न है लास्ट इस वीडियो का कि ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश से, 0 डिग्री देशांतर से, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर से। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपका आंसर बी वाला ऑप्शन 0 डिग्री देशांतर जो है वो सही हो जाएगा। ग्रीनविच रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसी को ही हम मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान यामोत्तर, ये सब नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया का मानक समय भी इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। लंदन में एक शहर है, लंदन में एक शहर है जिसका नाम है ग्रीनविच, वो इसी रेखा पर स्थित है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा जो है वो भी कहा जाता है। तो 25 प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, इसके बाद हम प्रश्न इसके आगे के टॉपिक के देखेंगे। तो ये आपका इस वीडियो का प्रश्न। 25 में से कितने प्रश्न आप सही कर पाए, अपना स्कोर अवश्य जो है वो बताइएगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके। तो प्रश्न है आपका इस वीडियो का कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है, या फिर एलेक्जीमेंडर को कहा जाता है, या इराटोस्थनीज को कहा जाता है, या हिकैटियस को कहा जाता है। ऐसे ऐसे नाम है, आपने सुने सब जगह होंगे। अब बताइएगा इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। एबीसीडी करके भी बता सकते हैं, नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम इसी तरीके से टॉपिक वाइज देखते रहेंगे। इससे पहले के अगर प्रश्न आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।